हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आज की सेशन से हम अपने जावा 8 के नेक्स्ट फीचर को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, जो है डेट टाइम एपीआई। ये इसको हम बोल सकते हैं इनहैंस्ड डेट टाइम एपीआई। इनहैंस्ड डेट टाइम एपीआई क्या है और ये क्यों इंट्रोड्यूस हुई थी जावा 8 के अंदर, और इसका क्या यूज है हमारे आज के टाइम में जावा प्रोग्रामिंग के अंदर। उस सब को हम आज उनका ओवरव्यू लेते हैं कि एक्चुअल में ये डेट टाइम एपीआई कब इंट्रोड्यूस हुई थी, कौन कौन से नए फीचर्स हमें इस डेट टाइम एपीआई के साथ हमारे पास जावा प्रोग्रामिंग के अंदर हमें मिले, और क्या क्या हमें उन न्यू फीचर से बेनिफिट हुआ हमारे जावा प्रोग्रामिंग के अंदर, और क्या ड्रॉबैक थे हमारे जो ओल्ड डेट टाइम एपीआई थी उनकी वजह से हमें क्या इश्यूज आ रहे थे। तो उनको एक बार थ्योरेटिकली डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट सेशन से हम इनहेंस्ड डेट टाइम एपीआई के जितने भी न्यू फीचर्स हैं वन बाय वन उनको हम थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि हम इस डेट टाइम एपीआई की फंक्शनलिटी को डिटेल में समझ सकें, और हम आने वाले टाइम में जब हम अपने एप्लीकेशन लेवल पे या प्रोजेक्ट लेवल पे प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट करेंगे तो हमें इनका यूज करना अच्छे से आ सके। तो उसको पहले एक बार डेट टाइम एपीआई की फंक्शनलिटी को और मेथड्स को एक बार डिटेल में ओवरव्यू ले लेते हैं उनका कि वो है क्या। उसके लिए हम एक काम करते हैं, अपनी आई पावर पॉइंट की स्लाइड्स पर चलते हैं और उनको डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअल में है क्या। तो जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे इनहेंस डेट टाइम एपीआई इन जावा 8 a new and improved date and time API was introduced under the package java.time। जावा 8 की जब जावा 8 इंट्रोड्यूस हुई थी हमारे पास, तो उस टाइम पे एक इनहेंस्ड या इम्प्रूव्ड डेट टाइम एपीआई भी इंट्रोड्यूस हुई थी जावा 8 की फीचर्स के रूप में, जो हमें आज के टाइम में जावा डॉट टाइम पैकेज के अंदर इनबिल्ट मिलती है। द न्यू एपीआई overcomes the shortcoming of older java.util.date and java.util.calendar classes। ये जो न्यू एपीआई इंट्रोड्यूस हुई हमारी डेट एंड टाइम की, इसने जो ओल्डर एपी डेट टाइम की एपीआई थी, जैसे कि जावा डॉट यूटिल डॉट डेट पैकेज के अंदर और जावा डॉट यूटिल डॉट कैलेंडर पैकेज के अंदर जितनी भी ओल्ड क्लासेस थी, उनके अंदर जो कमियां थी उनको ओवरकम करने के लिए इस न्यू डेट टाइम एपीआई का एक तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया था हमारे जावा 8 के अंदर। द जावा 8 डेट टाइम एपीआई इज इम्यूटेबल, थ्रेड शेप एंड फॉलो द ISO 8601 स्टैंडर्ड। जो हमारी न्यू डेट टाइम एपीआई इंट्रोड्यूस हुई वो इम्यूटेबल है इन नेचर में, थ्रेड शेप है, और वो ISO 860 का एक स्टैंडर्ड होता है उसको फॉलो करती है। तो कौन कौन से की कंपोनेंट और कौन कौन से न्यू क्लासेस इंट्रोड्यूस हुई हमारी जावा 8 इनहेंस डेट टाइम के अंदर, वो क्या है। फर्स्ट क्या है हमारे पास, लोकल डेट रिप्रेजेंट्स ए डेट विदाउट टाइम। लोकल डेट क्लास के का इंस्टेंस बना के हम अपने ओनली डेट को रिप्रेजेंट करवा सकते हैं विदाउट टाइम। जैसे एग्जांपल देख रहे हो यहाँ पे 2024 का है, आज की डेट के हिसाब से मतलब 17 डेट है, 6 मंथ है, और 2024 ईयर है। सेकंड क्लास इंट्रोड्यूस हुई हमारी लोकल टाइम रिप्रेजेंट्स टाइम विदाउट ए डेट। इस क्लास के इंस्टेंस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ओनली लोकल टाइम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं विदाउट डेट। जैसे आप एग्जांपल देख पा रहे हो यहाँ पे, ये 24 आवर के फॉर्मेट में हमारा टाइम है 15 आवर 45 मिनट 30 सेकंड। नेक्स्ट क्लास हमारी इंट्रोड्यूस हुई लोकल डेट टाइम। ये क्या कर रही है, कंबाइंस डेट एंड टाइम। ये डेट और टाइम का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, जैसे आप एग्जांपल में देख पा रहे हो यहाँ पे। नेक्स्ट क्लास आई हमारे पास ऑफसेट डेट टाइम। डेट टाइम विद एन ऑफसेट फ्रॉम यूटीसी, यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट्स। तो इसमें क्या हुआ, लोकल डेट टाइम हमारा ओनली डेट और टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा था, ऑफसेट के साथ में हमारे पास लोकल डेट टाइम के साथ में हमें ऑफसेट भी मिल गया है फ्रॉम यूटीसी से। इसका आप एग्जांपल देखो क्या है हमारे पास, यहाँ तक हमारे पास डेट टाइम आ गया प्लस 5:30। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारा जो ऑफसेट क्या है, हम इंडिया में हैं और इंडिया में हम अगर हमारे पास दिल्ली का या मुंबई का देखते हैं तो हमारे पास क्या आता है ऑफसेट, कलकत्ता का मोस्टली आपने देखा होगा +5:30। ये हमारा ऑफसेट है इंडिया का कलकत्ता का। तो ये किससे ऑफसेट डेट टाइम क्लास के इंस्टेंट को जब हम क्रिएट करते हैं
तो हमें ये इस फॉर्मेट में हमको डेट टाइम देता है विद ऑफसेट इंफॉर्मेशन कि कौन सा ऑफसेट है यहाँ पे। नेक्स्ट आती है हमारे पास जोन्ड डेट टाइम, डेट एंड टाइम विद ए टाइम जोन इंफॉर्मेशन। इसमें क्या हुआ कि टाइम लोकल डेट टाइम में ओनली हमें डेट टाइम मिल रहा था, ऑफसेट डेट टाइम में हमें क्या मिला, टाइम एंड डेट के साथ में ऑफसेट की इंफॉर्मेशन मिल गई। और जोन डेट टाइम में क्या हो रहा है, हमें डेट टाइम प्लस ऑफसेट प्लस जोन की इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो यहाँ पे अगर एग्जांपल देख रहे हो आप, तो कंप्लीट आपको एक कंप्लीट फॉर्मेट मिलेगा जिसमें पहले ईयर है, फिर टाइम है, फिर ईयर मंथ डे, फिर टाइम में क्या है आवर्स है मिनट्स हैं, और फिर हमारे सेकंड्स हैं। उसके बाद हमारा क्या है ऑफसेट है, और फिर उसके बाद हमारे पास जोन है कि किस जोन में है ये। नेक्स्ट क्लास हमारे पास इंट्रोड्यूस हुई जावा 8 के डेट टाइम एपीआई के अंदर, इंस्टेंट ए टाइम स्टैम्प रिप्रेजेंटेशन ए पॉइंट ऑफ टाइम लाइन। ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करता है हमारा इंस्टेंट। यूज फॉर मशीन रीडेबल टाइम स्टैम्प्स, ये मोस्टली जब मशीन को के रीडेबिलिटी के लिए जो यूज होता है हमारे पास, वो टाइम स्टैम्प यूज करते हैं, और वो क्या है एक इंस्टेंस क्लास का एक इंस्टेंस है। नेक्स्ट हमारे पास क्लास इंट्रोड्यूस हुई ड्यूरेशन, रिप्रेजेंट्स ए टाइम बेस्ड अमाउंट, एग्जांपल आवर मिनट एंड सेकंड्स। हमारे पास कई बार नीड आएगी हमारे बिजनेस रिक्वायरमेंट में भी, हमारे प्रोग्राम के अंदर भी, कि हमें एक तरीके से डिफरेंस देखना है कि कोई सर्विस स्टार्ट होके और वो सर्विस काम खत्म करने के लिए कितना टाइम लेती है। तो टाइम डिफरेंस देखने के लिए हम इस ड्यूरेशन का यूज कर सकते हैं, जिसमें हम स्टार्ट टाइम और एंड टाइम का डिफरेंस निकाल सकते हैं। क्योंकि ये क्या दे रहा है, ड्यूरेशन का क्लास का जो इंस्टेंस होगा वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम बेस्ड डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास इंट्रोड्यूस हुई जावा 8 के अंदर, जावा 8 की डेट टाइम एपीआई के अंदर, पीरियड, पीरियड रिप्रेजेंट्स ए डेट बेस अमाउंट, एग्जांपल ईयर मंथ एंड डेज। जब हमें बिजनेस रिक्वायरमेंट ऐसी होगी कि हमें डिफरेंस देखना है कि ईयर्स बेस पे या मंथ बेस पे या डेज बेस पे, तो उस केस में हमें पीरियड क्लास जो है उसका इंस्टेंस बना के हम स्टार्ट और एंड ईयर मंथ या डे का डिफरेंस हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अवेलेबल है न्यू क्लास डेट टाइम फॉर्मेटर, फॉर फॉर्मेटिंग एंड पार्सिंग डेट एंड टाइम्स। इस पर्टिकुलर डेट टाइम फॉर्मेटर के थ्रू हम अपने डेट का फॉर्मेट सेट कर सकते हैं कि हमें किस डेट में डेट और टाइम हमें चाहिए अपने प्रोजेक्ट के अंदर, अपने सिस्टम के अंदर। या फिर हम इसके अंदर एक पार्सिंग क्लास आती है जिसके अंदर हम एक फॉर्मेट को दूसरे फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेट टाइम फॉर्मेटर के अंदर जो पार्सिंग फीचर है, पार्सिंग क्लास है, मेथड है, उसके थ्रू हम कर सकते हैं इस चीज को। तो ये नई क्लासेस इंट्रोड्यूस हुई थी हमारे जावा 8 न्यू डेट टाइम एपीआई कह सकते हो आप, या इनहेंस डेट टाइम एपीआई के अंदर। और ये क्यों नीड पड़ी थी इसकी, वाई इनहेंस डेट टाइम एपीआई रिक्वायर्ड इन जावा। इनहेंस डेट टाइम एपीआई वाज रिक्वायर्ड टू एड्रेसेस the limitations and issues of older date time classes like java.util.date, java.util.calendar and java.text.simpledate format। जो हमारी ये पुरानी क्लासेस थी जो इन पैकेज के अंदर अवेलेबल हैं, उन क्लासेस के अंदर जो लिमिटेशंस थी उनको एड्रेस करने के लिए, उनको दूर करने के लिए हमारी न्यू और इनहेंस डेट टाइम एपीआई इंट्रोड्यूस हुई थी जावा 8 के टाइम पे। दोज ओल्डर एपीआईज वर पुअरली डिजाइंड, एरर प्रोन एंड लेक्ड फ्लेक्सिबिलिटी फॉर मॉडर्न यूज केसेस। इन ओल्डर एपीआई के अंदर जितनी भी क्लासेस थी वो पुअरली डिजाइन की गई थी, उनके अंदर एरर थे काफी सारे, और काफी सारी फंक्शनलिटीज उनके अंदर मिस थी जो आज के मॉडर्न टाइम के अंदर रिक्वायर्ड है। तो एक्चुअल में एक बार डिटेल में देखते हैं कि इन ओल्ड क्लासेस के अंदर एक्चुअल में कमी क्या थी और क्या ड्रॉबैक्स थे, और जिनको हमारे इनहेंस न्यू डेट टाइम एपीआई ने ओवरकम किया। तो उसको डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। Here are main resources. Here are the main reasons the new datetime API was needed। मतलब ये इस स्लाइड पे और नेक्स्ट स्लाइड पे कुल 6 पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस करने हैं जो डिटेल में बताएंगे हमें कि ओल्डर एपीआईज में क्या इशू था जिनको हमारी न्यू डेट टाइम एपीआई ने एड्रेस किया, ओवरकम किया, और हमें न्यू फीचर्स प्रोवाइड की जिसके थ्रू हम आज के टाइम में अपने एप्लीकेशन के अंदर डेट टाइम के फॉर्मेट को और यूज को एडवांस लेवल पे यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट इशू क्या था हमारा ओल्डर एपीआई में, थ्रेड सेफ्टी इशू। द ओल्डर डेट एंड सिंपल डेट फॉर्मेट क्लासेस आर नॉट थ्रेड सेफ। पुरानी जो एपीआई के अंदर जो थी हमारी डेट और सिंपल डेट फॉर्मेट की क्लासेस थी वो थ्रेड सेफ नहीं थी।
थ्रेड शेप का मतलब क्या हुआ कि हम उसको मल्टी थ्रेड इन्वायरमेंट में यूज नहीं कर सकते थे। ये थ्रेड शेप नहीं थी, क्या इशू होता था इससे? दिस लीड्स टू बग्स इन मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट व्हेन दीज ऑब्जेक्ट्स आर शेयर्ड अक्रॉस थ्रेडेड। जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि मल्टी थ्रेड इन्वायरमेंट में जब इनके ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे हम, तो उस टाइम पे वो इशू क्रिएट करते थे, और हमारे मल्टी थ्रेड इन्वायरमेंट में उनको शेयर्ड मतलब मल्टीपल थ्रेड के साथ शेयर करने में दिक्कत आती थी। डेवलपर्स ऑफ्टन हैड टू यूज workaround like synchronizing or creating new instances which are inefficient। हर टाइम पे डेवलपर को या तो एक सिंक्रोनाइजेशन का प्रोसेस क्रिएट करना पड़ता था जिसके थ्रू हम इसको इन क्लास के ऑब्जेक्ट को मल्टी थ्रेड इन्वायरमेंट में यूज कर सकते थे, या फिर हमें और एक तरीके से हर बार में नया इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ता था जो कि हमारे लिए एक तरीके से इनएफिशिएंट था। द न्यू जावा डॉट टाइम क्लासेस एग्जाम्पल लोकल डेट, लोकल टाइम, डेट टाइम फॉर्मेट आर इम्यूटेबल एंड इनहेरिटली थ्रेड शेप। जो हमारे न्यू डेट टाइम एपीआई के अवेलेबल हमारे पास जावा डॉट टाइम पैकेज के अंदर, उसके अंदर जो क्लासेज इंट्रोड्यूस हुई, लोकल डेट, लोकल टाइम या डेट टाइम फॉर्मेटर, ये बाय डिफॉल्ट इम्यूटेबल है, और इन ये बाय डिफॉल्ट ये थ्रेड शेप भी है। तो जो इश्यूज हमारे थ्रेड सेफ्टी के थे हमारे ओल्डर एपीआई में, न्यू जावा डॉट टाइम एपीआई के अंदर जो क्लासेज इंट्रोड्यूस हुई, उन्होंने उनको ओवरकम कर दिया, खत्म कर दिया। तो अब हम न्यू डेट टाइम एपीआई की जो भी क्लासेज हैं यहाँ पे, लोकल डेट, लोकल टाइम या डेट टाइम फॉर्मेट, इनको हम विदाउट एनी थ्रेड सेफ्टी इशू अपने जावा प्रोग्राम के अंदर, अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज कर सकते हैं। पुअर डिजाइन एंड नेमिंग। द ओल्डर java.util date represents a timestamp, date plus time, but its naming is mislead as it does not specify represent a date। जो जावा डॉट डेट हमारी पैकेज था पुराना, उसके अंदर जो क्लासेस थी, उसके अंदर हम अपने डेट टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए टाइम स्टैम्प का यूज करते थे। लेकिन टाइम स्टैम्प के नेम से हमें ये नहीं पता चलता कि एक्चुअल में ये इसके अंदर डेट के बारे में डिस्कशन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इस वजह से ये एक तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट करता था माइंड में कि ये एक्चुअल में टाइम स्टैम्प ओनली टाइम के लिए यूज हो रही है या डेट के लिए भी यूज होती है। There are inconsistent methods such as getYear, getMethod, which are deprecated and return values starting from 90s and 0 respectively, which cause confusion। और इस पुरानी एपीआई के अंदर कुछ मेथड थे जैसे कि getYear या getMethod, ये आज के टाइम में डेप्रिकेट भी हो चुके हैं, और ये वैल्यू 90s की रिटर्न करते हैं या फिर 0 रिटर्न करते थे, जो एक कंफ्यूजन क्रिएट करती थी डेवलपर के माइंड में। The new API uses more meaningful and clear names like local date, local time and zoned date time। जो न्यू एपीआई के अंदर जो क्लासेस इंट्रोड्यूस हुई हैं, उनके नेम क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि एक्चुअल में वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है। लोकल डेट से जैसे हमें पता लग रहा है कि लोकल डेट को हमें लोकल डेट को रिप्रेजेंट करवा रही है, लोकल टाइम को रिप्रेजेंट करवा रही है, या जोन डेट टाइम क्या कर रही है, वो डेट टाइम के साथ साथ में जोन की इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करा रही है। थर्ड जो इशू था हमारे ओल्ड एपीएम क्या था? लेक ऑफ क्लियरिटी एंड रीडेबिलिटी। वर्किंग विद डेट्स एंड टाइम इन ओल्डर एपीआई रिक्वायर्स ए लॉट्स ऑफ मैनुअल वर्क एंड बॉयलरप्लेट कोड, मेकिंग इट हार्डर टू रीड। पुरानी जो एपीआई थी, उनके अंदर जो भी हम डेट टाइम की क्लासेस को यूज करते थे, उनको यूज करने के लिए हमें मैनुअल वर्क बहुत ज्यादा करना पड़ता था, बहुत ज्यादा बॉयलर प्लेट कोड करना पड़ता है, यानी कि नंबर ऑफ लाइंस की कोड बहुत ज्यादा लिखनी पड़ती थी उनको यूज करने के लिए अपनी एपीआई के अंदर, जो हमारे कोड को रीड करने के उसमें हार्डर और डिफिकल्ट बनाती थी। तो ये भी एक इशू था हमारे पास, लेक ऑफ क्लैरिटी एंड रीडेबिलिटी, जिस वजह से हम न्यू एपीआई का इंट्रोड्यूस हुआ जब, तो उन्होंने काफी सारी इनबिल्ट लाइब्रेरीज दी जिनको यूज करके हम बॉयलरप्लेट कोड था जो, उसको बहुत कम यूज करना पड़ा, यानी कि हमें बहुत कम नंबर ऑफ लाइंस लिख के सेम फीचर्स के साथ, सेम फंक्शनलिटी के साथ हम न्यू एपीआई को यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। नेक्स्ट क्या था, क्या ड्रॉबैक था? लिमिटेड फंक्शनलिटी। The older APIs lacked advanced features like time zones, durations and periods। जैसे कि हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था कि न्यू एपीआई के अंदर हमारे पास फंक्शनलिटी इंट्रोड्यूस हुई टाइम जोन की, ड्यूरेशन की या पीरियड की। अगर हमें डिफरेंस निकालना हो कि किसी पर्टिकुलर सर्विस को कितना टाइम ले रही है वो एक टास्क को क्रिएट करने में, तो वो हम कर सकते हैं ड्यूरेशन के साथ में कर सकते हैं, या मंथ और ईयर का डिफरेंस निकालना तो हम पीरियड के साथ में कर सकते हैं। और टाइम जोन के साथ में हम टाइम जोन की
इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। ये ओल्डर एपीआई के अंदर ये फीचर्स नहीं थे, और हमें आज के टाइम में कैलकुलेटिंग डेट डिफरेंसेस, एडिंग सब्सट्रैक्टिंग डेज और हैंडलिंग टाइम जोन वाज कम्बरसम एंड रिक्वायर्ड एक्सटर्नल लाइब्रेरीज। और जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि हमें ओल्डर एपीआई के यूज के साथ में अगर टाइम डेट का डिफरेंस निकालना हो, या कोई डे सब्ट्रैक्ट करना या ऐड करने हो, या टाइम जोन को हैंडल करवाना, तो वो एक बहुत डिफिकल्ट टास्क था और बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल लाइब्रेरीज की रिक्वायरमेंट होती थी उस केस में। लेकिन न्यू एपीआई के साथ में हमें ये फीचर्स बाय डिफॉल्ट हमें जैसे कि ड्यूरेशन की, पीरियड की नई क्लासेज इंट्रोड्यूस हुई जिसके साथ में हम डिफरेंस टाइम का भी, डेट का भी निकाल सकते हैं। टाइम जोन की हुई, जोन डेट टाइम के साथ में हम टाइम जोन का या डेट का फॉर्मेट प्रॉपर गेट करवा सकते हैं नई क्लासेस के साथ में। तो ये जो लिमिटेड फंक्शनलिटी थी यहाँ पे जो ओल्ड एपीआई में थे, एडवांस जो इनहेंस्ड डेट टाइम एपीआई इंट्रोड्यूस हुई जावा 8 के अंदर, तो उसने सारी लिमिटेड फंक्शनलिटी को ओवरकम करके हमें न्यू फीचर्स प्रोवाइड किए, जिसके थ्रू हम इनको ड्यूरेशन, टाइम का ड्यूरेशन डिफरेंस निकालना हो, डेट का डिफरेंस निकालना, तो इजिली हम कर सकते हैं न्यू एपीआई को, न्यू क्लासेस को यूज करके। एम्बिग्यूटी विद टाइम जोन्स। In the older API, time zones were managed via the time zone class, which was complex and error prone. ओल्डर एपीआई के अंदर हम टाइम जोन को मैनेज करने के लिए ओनली टाइम जोन क्लास थी, जिसके थ्रू हम ये काम करते थे। और वो क्लास अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थी और उसके अंदर बहुत सारे एरर्स थे, जिस वजह से हमारे प्रोग्राम के अंदर काफ़ी इश्यूज आते थे, अपने हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, हमारे एप्लीकेशन के अंदर काफ़ी इश्यूज आते थे। द न्यू एपीआई यूजेज जोन आईडी and zoned date time classes that provides clear time zone support and eliminate ambiguity. जावा 8 के अंदर जब हम न्यू डेट टाइम एपीआई इंट्रोड्यूस हुई, तो उसके साथ हमें जोन आईडी एंड जोन डेट टाइम क्लासेस इंट्रोड्यूस हुई, जिसके अंदर हम क्लियरली टाइम जोन सपोर्ट हमें मिलती है। और जो ये एम्बिग्यूटी थी हमारे कोड के अंदर, जो ओल्ड एपीआई के अंदर टाइम जोन क्लास के साथ थी, तो वो एम्बिग्यूटी इस न्यू जोन आईडी और जोन डेट टाइम क्लास के साथ वो रिमूव हो गई थी हमारे कोड के अंदर से। इम्यूटेबिलिटी। Objects in the older date and calendar classes are mutable, meaning that any changes to date object affects the original instance, leading to bugs. जो ओल्डर डेट एंड कैलेंडर क्लास थी वो म्यूटेबल थी बाय डिफॉल्ट, यानी कि जैसे आप समझ पा रहे हो यहाँ पे, अगर हम डेट के ऑब्जेक्ट में कुछ भी चेंज करते थे, तो वो ओरिजिनल इंस्टेंस पे इंपैक्ट डालता, जिस वजह से हमारे प्रोग्राम के अंदर बग्स आते थे, हमारे एप्लीकेशन के अंदर बग्स आते थे। द न्यू एपीआई follows a functional programming style with immutable objects. Each modification returns a new instance. लेकिन जो न्यू एपीआई इंट्रोड्यूस हुई, वो क्या कर रही हैं, फंक्शनल प्रोग्रामिंग स्टाइल में वर्क करती हैं, और वो बाय डिफॉल्ट इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करती हैं। इम्यूटेबल का मतलब क्या हुआ, अगर कुछ भी हम मॉडिफिकेशन करते हैं एग्जिस्टिंग उसमें, तो वो एट उसी टाइम पे हमें उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का न्यू इंस्टेंस क्रिएट करके देती है, ना कि उस एग्जिस्टिंग इंस्टेंस के ऊपर कुछ चेंज होता है। तो ये जो 6 लिमिटेशंस हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं ओल्डर एपीआई की, इन सभी इश्यूज को हमारे जो एनहेंस्ड डेट टाइम एपीआई इंट्रोड्यूस हुई जावा 8 के अंदर, इन सब लिमिटेशंस को ओवरकम किया और काफी सारे न्यू फीचर्स हमें दिए, जिसकी वजह से हम आज के टाइम में अपने प्रोग्राम के अंदर डेट टाइम के इशू को, या डेट टाइम को हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग स्टाइल में यूज कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, जिस वजह से हमारा काम काफी हद तक इजी हो गया है, और हमें नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड बहुत कम लिखना पड़ता है सेम फंक्शनलिटी को यूज करने के लिए, जो हमारे ओल्डर एपीआई में हमें बहुत सारे नंबर ऑफ लाइंस कोड को लिख के करनी पड़ती थी। तो ये फीचर्स हमने आज यहाँ पे थ्योरेटिकली डिस्कस किया कि क्यों हमारी न्यू और इनहेंस डेट टाइम एपीआई इंट्रोड्यूस हुई थी जावा 8 के अंदर, और क्या हमारे पुरानी डेट टाइम एपीआई के अंदर क्या इश्यूज थे, उनको कैसे ओवरकम किया हमारे न्यू टाइम डेट टाइम एपीआई ने। तो थ्योरेटिकली तुमने यहाँ पे इनकी इन्फॉर्मेशन ले ली। अब प्रैक्टिकली इनको वन बाय वन जितने भी न्यू डेट टाइम एपीआई की जितनी भी न्यू क्लासेज इंट्रोड्यूस हुई हैं, उनको हम थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली डिटेल में नेक्स्ट सेशन से वन बाय वन उनको डिस्कस करेंगे और उनका यूज समझेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।